SYGNs, स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर, जिसे ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर भी कहा जाता है, उसके अंदर जो एडमिशन्स है सेशन 2024-25 के लिए वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान सरकार की सरकारी यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर डायरेक्ट एडमिशन्स जो हैं वो मेरिट बेस पे होने वाले हैं। मेरिट बेस पे आपको एडमिशन्स मिलेंगे, कोई एग्ज़ाम भी नहीं होने वाला है। बहुत अच्छा अवसर है कि आप अपनी परसेंटेज के बेसिस के ऊपर जो लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उसमें जो परसेंटेज आपकी रही है उसके बेस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। डिटेल में डिस्कस करते हैं इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स रहने वाले हैं, कौन कौन से कोर्सेज रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम पहले एक बार डिपार्टमेंट्स के बारे में जानेंगे, फिर कोर्सेज के बारे में जानेंगे, उसके बाद में एक बार इसकी जो वेबसाइट है वो एक्सप्लोर करेंगे, फॉर्म कैसे भरना है वो देखेंगे। तो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि 28 इसमें टोटल डिपार्टमेंट रहने वाले हैं। अब डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो पहला डिपार्टमेंट जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स है। इसमें BA ऑनर्स पॉलिसी मेकिंग, इंटीग्रेटेड BA MA पॉलिसी मेकिंग, MA पॉलिसी मेकिंग, PhD इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स का ये कोर्सेज रहने वाले हैं। दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है। इसके अंदर BA ऑनर्स मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, BJMC का कोर्स है, इंटीग्रेटेड BA MA मास कम्युनिकेशन है और PhD मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है। 4 कोर्सेस हैं। उसके बाद थर्ड जो इसका डिपार्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ लिटरेचर, लैंग्वेज एंड कल्चर स्टडीज़ है। इसके अंदर BA ऑनर्स हिंदी, इंटीग्रेटेड BA MA हिंदी, MA हिंदी, PhD हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, इंटीग्रेटेड BA MA इंग्लिश, MA इंग्लिश, PhD इंग्लिश और साथ में BA ऑनर्स बुद्धिस्ट स्टडीज़, इंटीग्रेटेड BA MA बुद्धिस्ट स्टडीज़, MA बुद्धिस्ट स्टडीज़, PhD बुद्धिस्ट स्टडीज़, BA ऑनर्स संस्कृत, इंटीग्रेटेड BA MA संस्कृत, MA संस्कृत, PhD संस्कृत। जो चौथा इसका डिपार्टमेंट है वो बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज रहने वाला है। इसके अंदर जो कोर्सेस हैं वो बेसिकली बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑनर्स एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंटीग्रेटेड BLSIC, MLISC इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस और PhD लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के कोर्सेज हैं। पांचवें डिपार्टमेंट की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स रहने वाला है। इसके अंदर BCom ऑनर्स, MCom, PhD कॉमर्स, BBE ऑनर्स, BBD ऑनर्स, MBE ऑनर्स और PhD बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स रहने वाला है। इसमें BBE के अंदर बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, BBD में बैचलर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, MBE के अंदर मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स रहने वाला है। इसका जो छठा डिपार्टमेंट है वो बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है। इसके अंदर BA ऑनर्स एजुकेशन, इंटीग्रेटेड BA MA एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन, PhD एजुकेशन रहने वाला है। सातवां जो इसका डिपार्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज है। इसके अंदर जो कोर्सेज हैं वो बेसिकली आप देख सकते हैं BPES ऑनर्स, MPES ऑनर्स, ये बैचलर और मास्टर की फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की डिग्री है। MSc एक्सरसाइज साइकोलॉजी फिजियोलॉजी सॉरी MSc एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, MA योगा, PGDFM पोस्ट डिप्लोमा फिटनेस मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा योगा एजुकेशन, PhD फिजिकल एजुकेशन, BSM बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ऑनर्स, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ अप्लाइड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स बायो। 10वां जो डिपार्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस है। इसके अंदर बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स होम साइंस, इंटीग्रेटेड BSc MSc होम साइंस, MSc होम साइंस, MA होम साइंस, PhD होम साइंस रहने वाले हैं। 11वां डिपार्टमेंट जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज रहने वाला है। इसके अंदर इंटीग्रेटेड BSc MSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी, PhD माइक्रोबायोलॉजी, इंटीग्रेटेड BSc MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc बायोकेमिस्ट्री, PhD बायोकेमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc बायोटेक्नोलॉजी, PhD बायोटेक्नोलॉजी कोर्स रहने वाले हैं। BSc ऑनर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी रहने वाला है।
स्टार जो बना हुआ था, उस स्टार का मतलब है कि दीज कोर्सेज विल कमेंस फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2025-26 ड्यू आफ्टर अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। तो जहाँ जहाँ इनके ऊपर स्टार बना हुआ है इस थीम के अंदर, या जो प्रोस्पेक्टस आप इस यूनिवर्सिटी का देखेंगे विवरणी का, वो कोर्सेज 25-26 के सेशन के लिए रहने वाले हैं। उसके अलावा सारे कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं। 12वां जो कॉलेज है, डिपार्टमेंट है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट 2025-26 में स्टार्ट होगा। बीएससी ऑनर्स न्यूट्रिशन एंड हेल्थ साइंस, बीएससी ऑनर्स अप्लाइड लाइफ साइंस विद एग्रोकेमिकल एंड पेस्ट मैनेजमेंट, एमटेक फूड टेक्नोलॉजी 25-26 में शुरू होगा। पीएचडी फूड टेक्नोलॉजी। 13वां जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज रहने वाला है। इसके अंदर बीएससी ऑनर्स मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज, बीएससी ऑनर्स पैरामेडिकल साइंसेज, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी पैरामेडिकल साइंसेज, एमएससी पैरामेडिकल साइंसेज, पीएचडी पैरामेडिकल साइंसेज कोर्स रहने वाला है। जो 14वां डिपार्टमेंट या 14th डिपार्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है। इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के अंदर जो एलएलबी ऑनर्स है वो 2025-26 में कोर्स स्टार्ट होगा। अभी जो उपलब्ध कोर्सेज हैं, एलएलएम इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, एलएलएम जनरल। अगर एलएलएम की स्पेशलाइजेशन की बात करें हम जनरल में, तो इसमें सोशल लॉ एथिक्स, मेडिसिनल ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, ह्यूमन राइट्स लॉ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, बैंकिंग एंड डेब्ट फिनेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लीगल प्रैक्टिसेस, लीगल टेक्नोलॉजी लॉ, compliance and regulations, data protection and intellectual property, environmental law, international finance law, insurance law, international commercial law, international emergency law। उसके अलावा एलएलएम एग्जीक्यूटिव और इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी 5 ईयर का जो कोर्स होता है उसके एडमिशन्स भी होने वाले हैं। स्पेशलाइजेशन की बात करें इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी के अंदर, तो अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फिनेंस, रियल एस्टेट लॉज पे रहने वाली है, और साथ में इंटीग्रेटेड एलएलएम पीएचडी और पीएचडी लॉ जो है वो भी एडमिशन हो रहे हैं। 15वें डिपार्टमेंट की बात करें तो ये बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। इसके अंदर ये शुरू के जो 2 कोर्सेज हैं, बीबीए ऑनर्स और इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए, ये 2025-26 में स्टार्ट होंगे रेगुलेटरी बॉडीज़ की परमिशन के बाद में। उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्सेज है वो भी अगले साल का है। बीबीए ऑनर्स रियल इस्टेट मैनेजमेंट 2025-26 शुरू होगा। एमबीए रियल इस्टेट मैनेजमेंट 2025-26 में शुरू होगा। उसके बाद जो कोर्स है वो बेसिकली बीए ऑनर्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बीए ऑनर्स इंश्योरेंस मैनेजमेंट, बीए ऑनर्स मार्केटिंग मैनेजमेंट, बीबीए ऑनर्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, एमबीए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एमबीए ग्लोबल मैनेजमेंट, एमबीए ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन, पीएचडी मैनेजमेंट। तो ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर जितने भी कोर्सेज में स्टार बने हुए हैं वो सारे 2025-26 में स्टार्ट होने वाले कोर्सेज हैं, अभी उपलब्ध नहीं हैं पूरी सूचना के अंदर, पूरे एडमिशन्स के अंदर। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट है। इसके अंदर BHMCT, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड क्लीनिंग कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड BHMCT MHMCT 2025-26 का कोर्स है। मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी 2025-26 में शुरू होगा। बीबीए ऑनर्स टूरिज्म 2025-26 में शुरू होगा। इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए टूरिज्म 2025-26 में शुरू होगा। एमबीए टूरिज्म 2025-26 में शुरू होगा। पीएचडी टूरिज्म होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो कोर्स है वो इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष है। इसके अंदर BYNS बैचलर इन यौगिक एंड नेचुरोपैथी साइंसेज 2025-26 में शुरू होने वाला कोर्स है। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी यौगिक एंड नेचुरोपैथी साइंस, एमएससी यौगिक एंड नेचुरोपैथी साइंसेज, पीएचडी यौगिक एंड नेचुरोपैथी साइंसेज। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज है। इसके अंदर बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंसेज, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी बायोमेडिकल साइंसेज, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी बायोमेडिकल साइंसेज, पीएचडी मेडिकल साइंसेज जो है, पीएचडी बायोमेडिकल साइंसेज जो है वो कोर्सेज रहने वाले हैं। 19वां जो डिपार्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो मेडिकल साइंस है। इसके अंदर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी नैनो मेडिकल साइंसेज, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी नैनो मेडिकल साइंसेज, एमएससी नैनो मेडिकल साइंसेज, पीएचडी नैनो मेडिकल साइंसेज, अलग अलग कोर्सेज हैं। 20वां जो डिपार्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज है। इसके अंदर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी
मेडिसिनल केमिस्ट्री, एमएससी मेडिसिनल केमिस्ट्री, पीएचडी मेडिसिनल केमिस्ट्री, 3 कोर्सेज हैं। अगला जो कोर्स है वो बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट रहने वाला है। इसके अंदर जो बैचलर्स के कोर्सेज है वो सारे ऑनर्स कोर्सेज हैं, और बीए की डिग्री आपको फाइन आर्ट के अंदर जो है वो आर्ट एजुकेशन में, अप्लाइड आर्ट में, स्कल्पचर में, विजुअल आर्ट में, ड्राइंग एंड पेंटिंग में अलग अलग एडमिशन ले सकते हैं। एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग, पीएचडी ड्राइंग एंड पेंटिंग रहने वाला है। उसके बाद 22वां जो डिपार्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक है। इसमें बीपीए ऑनर्स बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, बीए ऑनर्स म्यूजिक, इंटीग्रेटेड बीए एमए म्यूजिक, एमए म्यूजिक, पीएचडी म्यूजिक रहने वाला है। 23वां डिपार्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी रहने वाला है। इसके अंदर बीएससी ऑनर्स एनवायरमेंटल स्टडीज, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी एनवायरमेंटल स्टडीज, एमएससी एनवायरमेंटल स्टडीज, पीएचडी एनवायरमेंटल स्टडीज रहने वाला है। अगला जो कोर्स है वो डिपार्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंसेज रहने वाला है। इसके अंदर बेसिकली जो कोर्सेज हैं वो बहुत सारे कोर्सेज उसमें दिए हुए हैं। कोर्सेज हम 1 बाय 1 देखते हैं, और ये कोर्सेज जो है वो अभी आपके सामने पॉइंट नंबर 24 पे आप देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, पीएचडी एंथ्रोपोलॉजी, ध्यान रखिएगा सारे कोर्सेज अलग अलग हैं। बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी, बीए मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, बीएससी स्टैटिक्स, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, पीएचडी मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स एनालिटिकल केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स पॉलीमर साइंस, बीएससी ऑनर्स फिजिकल साइंसेज, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री, पीएचडी केमिस्ट्री, बीएससी होम फिजिक्स ऑनर्स फिजिक्स, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स, पीएचडी फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंस बॉटनी, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी बॉटनी, एमएससी बॉटनी, पीएचडी बॉटनी, बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंसेज जूलॉजी, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी, पीएचडी जूलॉजी, बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंसेज, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी लाइफ साइंसेज, एमएससी लाइफ साइंसेज, पीएचडी लाइफ साइंसेज। जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ अर्थ साइंसेज है। इसमें बीएससी ऑनर्स रिमोट सेंसिंग, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी रिमोट सेंसिंग, एमएससी रिमोट सेंसिंग, पीएचडी रिमोट सेंसिंग, बीए ऑनर्स जियोग्राफी, बीएससी ऑनर्स जियोग्राफी, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी जियोग्राफी, एमएससी जियोग्राफी, पीएचडी जियोग्राफी, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी जियोलॉजी, एमएससी जियोलॉजी, पीएचडी जियोलॉजी रहने वाले हैं। 26वां जो डिपार्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी है। बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंसेज, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी फॉरेन साइंसेज, एमएससी फॉरेन साइंसेज और पीएचडी फॉरेंसिक साइंसेज रहने इसमें कोर्सेज रहने वाले हैं। जो 27वां डिपार्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेज है। इसमें जो कोर्सेज हैं वो बेसिकली एमए जेंडर स्टडीज, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, एमए इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इकोनॉमिक्स, एमएससी इकोनॉमिक्स, पीएचडी इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, इंटीग्रेटेड बीए एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस रहने वाले हैं। जो 28वां डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसमें है इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। इसके जो कोर्सेज हैं वो बेसिकली बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड बीए एमए हिस्ट्री, एमए हिस्ट्री, पीएचडी हिस्ट्री, बीए ऑनर्स फिलोसफी, इंटीग्रेटेड बीए एमए फिलोसफी, एमए फिलोसफी, पीएचडी फिलोसफी, बीए ऑनर्स सोशल वर्क, इंटीग्रेटेड बीए एमए सोशल वर्क, एडवांस स्टैंडिंग एमए सोशल वर्क, पीएचडी सोशल वर्क, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी फिलोसफी एंड लिंग्विस्टिक्स, इंटीग्रेटेड बीए एमए साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, पीएचडी साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, इंटीग्रेटेड बीए एमए सोशियोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी, पीएचडी सोशियोलॉजी। कुछ और सेंटर्स हैं। तो ये सेंटर्स जो हैं वो बेसिकली सर्टिफिकेट्स कोर्सेज के हैं, पीएचडी के लिए रहने वाले हैं। ये सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन सीसीई है, इसमें पीएचडी कंटिन्यूइंग एजुकेशन। सेकंड जो है वो रीजनल सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर आरएससीआई है, इसमें सर्टिफिकेट कोर्स इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस है, बीएससी ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस है, एमएससी इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस है, पीएचडी है। नेक्स्ट कोर्स जो है वो सेंटर फॉर वेलनेस एंड हेल्थ प्रमोशन है, CWNHP। इसके अंदर पीएचडी वेलनेस एंड हेल्थ प्रमोशन है। जो नेक्स्ट सेंटर है वो टेक्नोलॉजी सेंटर ट्रांसफ़र है, उसमें CTT है, पीएचडी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कोर्स है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो सेंटर फॉर इनोवेशन है, पीएचडी इनोवेशन इसमें कोर्स है।
अगला जो डिपार्टमेंट है वो एनिमल रिसर्च सेंटर ARC है, इसमें PhD एनिमल रिसर्च का कोर्स है। नेक्स्ट जो सेंटर है वो प्रोफेशनल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, CPLL, इसमें PhD की डिग्री है प्रोफेशनल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग में। अगला जो कोर्स है वो सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट CGRD है, इसमें PhD की डिग्री ऊपर जो सेंटर है उसी के नाम से कोर्स है। नेक्स्ट सेंटर जो है वो सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड इक्वलिटी अपॉर्चुनिटीज एंड एजुकेशन CWOE है, इसके अंदर जो एम्पावरमेंट एंड इक्वलिटी अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन उसमें PhD है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट सेंटर फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च है, जो कि PhD ट्रांसलेशन रिसर्च का कोर्स रहने वाला है। ध्यान रखिए कुछ कोर्सेज जो हैं वो 2025-26 में रेगुलेटरी बॉडीज़ के परमिशन के बाद स्टार्ट होंगे। उन कोर्सेज के अंदर आपको जो प्रॉस्पेक्टस है या जो ये सूचना है वो बेसिकली दैनिक भास्कर के जयपुर पेज 8 28/7/2024 पे प्रकाशित हुई है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और ये कोर्सेज हैं, आइए इसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं। वेबसाइट पे कहाँ आपको प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा, एडमिशन कैसे होने हैं उसके बारे में भी जानते हैं। एडमिशन्स डायरेक्ट होंगे मेरिट बेसिस पे। मेरिट बेसिस मतलब आपको अगर BSc में एडमिशन लेना है तो 12th के बेस पे होगा, और अगर आपको मास्टर की किसी डिग्री में एडमिशन लेना है तो आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम जो है या बैचलर्स की डिग्री है उसकी मेरिट पे एडमिशन होंगे। इसकी 2 वेबसाइट हैं, www.msbrizuniversity.ac.in और आपको ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए www.msbuadmissions.in पर अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन होगा, नज़दीकी ई-मित्र या CHC की हेल्प से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 100% तक अप टू 100% स्कॉलरशिप भी दी जाती है। रिजर्वेशन अवेलेबल है। चक सेक्रेटरा कुम्हेर भरतपुर इसका एड्रेस रहने वाला है, और ईमेल एड्रेस जो है वो admission@msbrizuniversity.ac.in है। मोबाइल नंबर 7073426983 8302115593 रहने वाले हैं, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। अभी जब आप ये वीडियो बनाया जा रहा है उस समय इसके एडमिशन की लास्ट डेट 15 अगस्त 2024 है। अगर आप ये वीडियो 15 अगस्त 2024 के बाद देख रहे हैं तो एक बार वेबसाइट को ज़रूर दोबारा चेक कर लीजिएगा। इन केस एडमिशन की डेट बढ़ती है तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ संभावनाओं में एडमिशन की डेट कभी कभी बढ़ जाती है। अब एडमिशन जो है वो